तो पिछली वीडियो में हमने आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के इतिहास के बारे में बताया और आज वीडियो में हम आपको अतीत के बारे में बताएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। जय श्री राम, जय महादेव। तो चलिए वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की यह चौपाई राजस्थान दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जीवंत देखने को मिलती है, जहां आदित्य रोगों से पीड़ित उनके परिवार वाले एक आस और असीम श्रद्धा लिए आते हैं। इन वादियों को आधुनिक भाषा में कहे तो नेगेटिव एनर्जी जो हर समय हर जगह मौजूद होती है। हमारे जीवन के नकारात्मक पहलू इन नेगेटिव एनर्जी का ही परिणाम होते हैं, और जब ये नेगेटिव एनर्जी किसी मानव शरीर को अपना घर बना लेती है तो उनसे जो वादियाँ उत्पन्न होती हैं तो उनसे मृत्यु भी छोटी लगती है। लेकिन जब आपके रक्षक सकारात्मक ऊर्जा के महासागर स्वयं महाबली हनुमान हो तो फिर वह कैसा। अपने देश में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं मेहंदीपुर बालाजी की शरण में जाने के बाद उनके परिवार के हर सदस्य को नया जीवन मिला है। मेहंदीपुर बालाजी धाम। कुछ समय पहले मुझे भी यहाँ जाने का अवसर मिला। जो अनुभव मैंने वहाँ प्राप्त किया बताना चाहता हूँ, लेकिन किसी भी साधारण यात्री की तरह मेरी भी मन में यही प्रश्न था कि यहाँ की क्या महिमा है कि लोग दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। लेकिन हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, उस सवालों के जवाब जाकर ही पता चलते हैं। पीड़ित लोग यहाँ स्थित हनुमान जी के मुखमंडल की छवि तक को सहन नहीं कर पाते और ना ही मंदिर के पावन घंटियों का शोर सुन पाते हैं। उनकी दिल दहला देने वाली चित्कारें कानों में पड़ती हैं तो पूरा शरीर भय से कांप उठता है। उनकी अजीब मुद्राएं देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वे पीड़ित हैं जो डॉक्टर के हाथ खड़ा कर देने के बाद बालाजी के शरण में पहुंचते हैं और यहाँ से प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु पीड़ा मुक्त खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। ये ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ विज्ञान धर्म को चुनौती नहीं देता, बल्कि मंदिर की दहलीज पर नतमस्तक होकर महाबली हनुमान को दंडवत प्रणाम करता है। बालाजी का यह धाम जयपुर बांदीक्यू बस मार्ग पर जयपुर से 109 किलोमीटर तथा बांदीक्यू रेलवे स्टेशन से 36 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर में स्थित है। दो पहाड़ियों के घाटी के बीच में स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं कि यह मंदिर 1000 साल पुराना है। यहाँ के महंतों के पूर्वज श्री गणेशपुरी महाराज को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर स्थापना करने का आदेश दिया और पीड़ित को सहायता करने का आदेश दिया। इस तरह यहाँ मंदिर की स्थापना हुई, जहाँ पर पीड़ित ग्रहित रोगों का उपचार होता है। मंदिर के कुछ ही दूरी पर इस मंदिर के संस्थापक गणेशपुरी महाराज जी की समाधि स्थल है, जहां भक्तों की लंबी कतारें हैं इस मंदिर का डंका बजाती हैं। बालाजी के इस धाम में बालाजी तो प्रमुख देवता है, साथ ही यहाँ विराजमान प्रेतराज और भैरव कोतवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये केवल मंदिर ही नहीं, यहाँ बालाजी की कोर्ट कचहरी चलते हैं। वो खुद ही जज हैं, खुद ही वकील हैं और खुद ही सारे गवाह हैं। इसकी शुरुआत पहले भोग के लड्डू से होती है, जिसके ग्रहण करते ही पीड़ित व्यक्ति का व्यवहार ही बदल जाता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, जैसे अपने सिर को घुमाना, जमीन पर लौटना, कहीं भी लटक जाना और भागते हुए एकदम जमीन पर गिर जाना। बालाजी की इस अदालत में भैरवनाथ अपराधी प्रेतों को और भूतों को बंदी बनाते हैं। इस बुरी आत्माओं की सुनवाई जज बालाजी के सामने होती है। उसके बाद उस बंदी को
मंदिर के पीछे पहाड़ी की गोद में बने प्रेतराज के मंदिर में ले जाया जाता है और यहाँ बुरी आत्माओं को प्रेतराज सजा देते हैं। सच यही है कि भौतिक रूप से कोई उन्हें छूता ही ना हो, लेकिन यहाँ पीड़ित जिस तरह से छटपटाते हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि बुरी आत्माओं के लिए प्रेतराज की यह सजा किसी पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से कम नहीं होगी। यदि आप बालाजी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों को जान लेना अति आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यहाँ भी नेगेटिव ऊर्जा से पीड़ित को मुक्त तो किया जा सकता है, पर वे ऊर्जा निकलकर यहाँ वातावरण में फैल जाती है। इसलिए यहाँ पीढ़ी से निकली अनकाउंटेबल ऊर्जा से खुद को सुरक्षित रखना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मंदिर से बाहर निकले तो आप मंदिर की तरफ पीछे मुड़कर ना देखें। नंबर 2, मंदिर के आसपास ना ही तो किसी से बात करें और ना ही किसी को छूने का प्रयास करें। नंबर 3, जब भी आप यहाँ से वापस अपने घर जा रहे हो तो यहाँ से खाने पीने का कोई भी सामान, यहाँ तक प्रसाद भी अपने साथ घर ना ले जाएं। नंबर 4, मंदिर में मिला बालाजी का प्रसाद यहाँ मंदिर में ही स्वयं ग्रहण करें और किसी भी अन्य को ना दें, और मुख्य मंदिर के अलावा प्रसाद कोई भी प्रसाद ग्रहण न करें। इन बातों में कितनी सच्चाई है, या तो वो जानते हैं जो पीड़ित मुक्त हुए हैं, और या तो वो जानते हैं जिन्होंने वहां जाकर उन्हें पीड़ित मुक्त होते हुए देखा है और वहां की सारी लीलाएं देखी हैं, क्योंकि मानव स्वभाव को हर बात का लॉजिक चाहिए। इस मंदिर का इतिहास साक्षी है कि मेहंदीपुर में हर समस्या का समाधान मिल जाता है, चाहे भूत प्रेत की बाधाएं हो, चाहे पागलपन हो, चाहे मिर्गी का दौरा हो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बालाजी दरबार में लोग यहाँ लकवा, मिर्गी, टीबी की बीमारी के लिए भी आते हैं और उनका यह संकट भी टल जाता है। इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे मंदिर के बाहर सभी श्रद्धालु एक साथ आरती के समय खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर सभी बंदर आकर एकत्रित हो जाते हैं। जय श्री राम सभी को। तो आइए मैं आपको बताता हूँ मुझ पर और मेरे परिवार पर बीती मेहंदीपुर बालाजी की एक घटना। वो समय था 28 जनवरी 2013, जब हम सोनीपत से मेहंदीपुर के लिए गए थे। हमने वहाँ पर दर्शन किए और कुछ नियमों का हमने पालन भी किया और कुछ नियम हमें वहाँ पर पता भी नहीं थे, जिस कारण हमसे वहाँ पर गलती हो गई। वापसी के समय 1 फरवरी 2013 को हमसे कुछ प्रसाद जो बालाजी का था वो वापसी आ रहा था और उस कारण रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस समय मेरी उम्र थी 9 साल और मेरे साथ मेरे परिवार और सभी भाई बहन थे। उस समय जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमारे सभी परिवार के सदस्यों को चोट लगी। उसमें मेरे चाचा के आँख के ऊपर ये चीज़ बिल्कुल बाहर आ गई थी। मेरी बुआ और चाची के होंठ कट गए थे और जो हमारे ड्राइवर थे उनके हाथ, दोनों हाथ और एक पैर पूरा टूट चुका था
और जो और बंदे थे उनके कईयों के हाथ में लग गई चोट, कईयों के पैर में लग गई थी। मेरे पैर में लग गया था कांच वहाँ पर। तो आप सभी से मैं बस इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ अगर आप मेहंदीपुर जाते हैं दर्शन करने के लिए तो सभी नियम का पालन करना। और हमने सभी नियम अपने वीडियो में बता रखे हैं। कुछ नियम अगर नहीं बताए तो आप उसको गूगल भी कर सकते हो, और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना। जय श्री राम, जय महादेव।